सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थामा भाजपा का दामन। राजाखेड़ा क्षेत्र के कुसेड़ा कला ग्राम पंचायत के रूप सिंहपुरा में सैकड़ों गुर्जर समाज के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा का स्वागत कर भाजपा का दामन थाम लिया। इस मौके पर भाजपा नेत्री पहुंची, जहां हाकिम सिंह, रघुवीर सिंह, केरन सिंह, रामफूल, गुन्नी, बुद्ध सिंह, मुन्नालाल सहित गुर्जर समाज के अन्य कई लोगों ने गांव रूपसिंहपुरा में राजाखेड़ा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रही नीरजा अशोक शर्मा का माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया और कांग्रेस का दामन छोड़कर सभी ने भाजपा का दामन थाम लिया। नीरजा शर्मा ने कहा कि ये सभी लोग भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर भाजपा में आए हैं और कांग्रेस की दमनकारी नीतियों से त्रस्त होकर सभी ने भाजपा का दामन थामा है। युवा नेता जयवीर पोसवाल ने कहा कि भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का लगातार भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा के नेतृत्व में राजाखेड़ा विधानसभा के हर एक व्यक्ति को लाभ मिल रहा है और वे विधानसभा के प्रत्येक व्यक्ति के लिए लगातार सक्रिय होकर कार्य कर रही है, जिनकी कार्यशैली से प्रेरित होकर आज ये लोग भाजपा का दामन थाम रहे हैं। भाजपा की सदस्यता लेते हुए सभी ने भाजपा नेत्री और उपस्थित भाजपा नेताओं का आभार जताया और कहा कि उनके नेतृत्व में राजाखेड़ा लगातार विकास के पथ पर चल रहा है और सभी को साथ लेकर चलने का उनका ध्येय है, जिसे हम भी मिलकर पूरा करेंगे। सदस्यता लेने वालों में मुख्य रूप से परिमल सिंह, भारत, हेत सिंह, मलखान सिंह, हरिओम सिंह, महेश चंद, अवधेश, मनोज, सुनील कुमार, आंसू, दिलीप सिंह सहित अन्य ने सदस्यता ली। कार्यक्रम के दौरान पूर्व सरपंच जयवीर पोसवाल, पूर्व सरपंच कालीचरण गुर्जर, बिरजापुरा भाजपा मांगरोल मंडल अध्यक्ष मोहन लोधा, के शर्मा, तिलक सिंह गुर्जर, बनवारी गुर्जर सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। कोलारी पुलिस की बड़ी कार्यवाही, जुआ खेलते 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार, नकदी व 2 बाइक हुई जब्त। पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर रेंज कैलाश विश्नोई और पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान के निर्देशन में जिला पुलिस द्वारा अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोलारी थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा और वृत्ताधिकारी सैपव अनूप सिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी हरिनारायण मीणा के नेतृत्व में गठित टीम ने डीएसटी की सूचना पर कार्रवाई करते हुए जुआ खेलते 7 मुलजिमों को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने कल शाम सिंगोरा से जागीरपुरा कला की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर दबिश दी, जहां 7 व्यक्ति संदिग्ध होकर ताश के पत्तों पर हार जीत का दांव लगा रहे थे। पुलिस ने मौके से आरोपी प्रमोद, रिंकू, ब्रजकिशोर, बिमल, पदम सिंह, हरि सिंह और महेंद्र सिंह को दबोच लिया है और इनके कब्जे से कुल 11,600 रुपए नगद और ताश की गड्डी बरामद की गई। साथ ही जुआ खेलने के लिए प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिलें भी जब्त की गई। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ प्रकरण संख्या 9/2026 धारा 112 2 BNS और 13 RPGO के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस कार्यवाही में प्रहलाद सिंह, कांस्टेबल गौतम सिंह, रमजान, रामरतन, यतेंद्र और चालक जितेंद्र सिंह की मुख्य भूमिका रही। फिलहाल चंद्रभान सिंह द्वारा मामले में आगे का अनुसंधान किया जा रहा है। हत्या के प्रयास के प्रकरण में वांछित मुलजिम गिरफ्तार, सोनेका गुर्जा पुलिस की बड़ी कार्यवाही। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान के निर्देशन में वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना सोनेका गुर्जा पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली। बाड़ी के निकट सुपरविजन में कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने जानलेवा हमले के प्रकरण में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया। घटना के अनुसार दिनांक 27 सितंबर 2025 को प्रार्थी रामकेश निवासी खाईदार कुदिन्ना ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव के ही हरि सिंह, उदल, भूरी, मुकेश व अन्य करीब 2 दर्जन आरोपियों ने एक राय होकर हथियारों से लैस होकर उनके घर पर हमला किया। आरोपियों ने प्रार्थी के माता-पिता और भाइयों पर कुल्हाड़ी, फांसी और लाठियों से जानलेवा हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस संबंध में थाना हाजा पर प्रकरण संख्या 61/2025 VNS की विभिन्न धाराओं में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए थानाधिकारी द्वारा टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई और अनुसंधान के दौरान आरोपी भूरी पुत्र श्यामा उर्फ श्यामलाल निवासी खाईदार कुदिन्ना के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने पर उसकी गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिश दी जा रही थी। आज मुखबिर खास की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने वांछित मुलजिम भूरी पुत्र श्यामा उर्फ श्यामलाल जाति गुर्जर निवासी खाईदार कुदिन्ना को दस्तयाब कर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ अभी जारी है तथा प्रकरण में शामिल शेष अन्य फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। धौलपुर के जाने पहचाने बिक्की मोबाइल सर्विस सेंटर, ओडेला रोड, धौलपुर।
हमारे सर्विस सेंटर पर सभी मोबाइलों की रिपेयरिंग की जाती है, फिर चाहे वह आईफोन हो या सैमसंग, वन प्लस आदि। यहाँ सभी मॉडल्स के फोल्डर होलसेल रेट पर उपलब्ध है। फोल्डर मार्केट में सबसे सस्ता और सबसे अच्छा आपको मिलेगा। यहाँ सभी मोबाइलों की बैटरी थोक रेट पर उपलब्ध है। यहाँ मशीन द्वारा सभी मोबाइलों, टैबलेट, लैपटॉप, घड़ी पर मेमोरी लगाई जाती है। ऑल मोबाइल एसेसरीज, डेटा केबल, ब्लूटूथ, चार्जर थोक रेट पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ आईफोन कन्वर्ट किए जाते हैं। सादा डेटा केवल 20 रुपए में और सादा ग्लास कार्ड 25 रुपए में मिलता है। सभी मॉडल के कर्व फोल्डर मार्केट से 10% सस्ते उपलब्ध है। हमारे यहाँ पुराने मोबाइल बेचे व खरीदे जाते हैं और नए मोबाइल फाइनेंस पर उपलब्ध है। नॉट हर मोबाइल के हर आइटम यहाँ उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है ओडेला रोड, कृषि विभाग के सामने, धौलपुर। प्रोपराइटर बिक्की। मोबाइल नंबर 8619313409 और संचालक काना सिंगल। मोबाइल नंबर 8005679155। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, अब आपके शहर धौलपुर में खुल चुका है जॉकी एक्सक्लूसिव स्टोर, जहां जॉकी स्टोर पर पाएं इनरवियर, लाउंज वेयर, एक्टिव वेयर, सॉक्स और तौलिए की एक शानदार रेंज। और आपको मिलेगा वीमेंस और मेंस इनरवियर और आउटवियर, जैसे कि ट्रैक पैंट आरामदायक और स्टाइलिश, इनरवियर बेहतरीन गुणवत्ता के साथ, लाउंज वेयर घर पर आराम करने के लिए परफेक्ट, एक्टिव वेयर फिटनेस के लिए बढ़िया विकल्प, सॉक्स हर मौसम के लिए, तौलिए मुलायम और अविस्मरणीय। तो हमारे पास आइए और हर दिन को आरामदायक बनाइए जॉकी प्रोडक्ट के साथ। हमारी जॉकी स्टोर का पता है कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। धर्मवीर सिंह कुशवाहा। मोबाइल नंबर 7412865777। नमस्ते धौलपुर वासियों, हम लेके आए हैं आपके पास जॉकी एक्सक्लूसिव स्टोर। धौलपुर के लिए एकदम बिल्कुल नया है। आसपास 50 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया में ये ब्रांड नहीं है। मार्केट में मिलता है, बहुत लिमिटेड वैरायटी के साथ मिलता है। हमारे स्टोर में आपको कंप्लीट वैरायटी मिलेगी। आपको कहीं भी आगरा, ग्वालियर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार स्टोर पे आके देखेंगे। मेंस, वुमेन्स, किड्स तीनों कैटेगरी में कंपनी अंडरगारमेंट्स और आउटर वियर, जैसे कि लोअर टी शर्ट इनर में आपके अंडरगारमेंट्स बनाती है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बनाती है। इससे कंपैरिजन में अभी कोई ब्रांड है नहीं है और ये धौलपुर के लिए बहुत अच्छा है। एक बार विजिट करें स्टोर का। हमारा पता है कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। बिंतीपुरा के शैलेंद्र सिंह दिवाकर ने किया जिले का नाम रोशन। अग्निवीर में चयन होने पर सर्व समाज ने किया भव्य स्वागत। राजाखेड़ा क्षेत्र के अंतर्गत बिंतीपुरा पंचायत के गांव बिंतीपुरा में खुशी और गौरव का माहौल है। गांव के युवा शैलेंद्र सिंह दिवाकर का भारतीय सेना में अग्निवीर के पद पर चयन हुआ है। यह पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है, क्योंकि धोबी समाज से पहली बार किसी लड़के का चयन सेना में हुआ। शैलेंद्र की इस उपलब्धि ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे गाँव और समाज का मान बढ़ाया है। शैलेंद्र सिंह दिवाकर की इस सफलता पर गांव में उत्सव जैसा माहौल देखा गया, जहां सर्व समाज के लोगों ने एकजुट होकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान ग्रामीणों ने शैलेंद्र को मालाएं पहनाई और मिठाई खिलाकर उनकी मेहनत की सराहना की। लोगों का कहना है कि शैलेंद्र ने अपनी कड़ी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है, जो आने वाली पीढ़ी के युवाओं के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगा। कुछ इस सम्मान समारोह और स्वागत कार्यक्रम में क्षेत्र के गणमान्य नागरिक और विभिन्न समाजों के लोग मौजूद रहे। स्वागत करने वालों में हरि सिंह ठाकुर, रामदीन दिवाकर, खोना सिंह और शीशपाल दिवाकर शामिल थे। इनके साथ ही कप्तान ठाकुर, प्रताप ठाकुर, सौदान सिंह सिकरवार, लक्ष्मण मौसिया और वाल्मीकि परिवार ने भी युवा सैनिक का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में नाहर सिंह तोमर, पंजाबी गुर्जर, कालीचरण शर्मा और सरपंच राजेश सिकरवार सहित अनेक ग्रामीणों ने भाग लिया। सभी ने एक स्वर में शैलेंद्र के उज्जवल भविष्य की कामना की और इसे बिंतीपुरा के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। पहली बार समाज से सेना में चयन होने पर धोबी समाज के लोगों ने विशेष खुशी व्यक्त की। नमस्कार, मैं अजीत परिहार। इस वक्त जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सागवान को मनिया क्षेत्र के दुवाटी गांव के जो लोग हैं वो यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं। मामला है कि गांव दुवाटी में अवैध तरीके से शराब बिक्री हो रही है और सट्टा का जो कारोबार है वो पनप रहा, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों और जो
परिवार हैं वो उजड़ रहे हैं। इसको लेकर जो ग्रामीण हैं वो यहाँ जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान को ज्ञापन देने आए हैं कि ये जो अवैध शराब और जो सट्टा का जो कारोबार है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो ग्रामीणों को परेशानियां हो रही हैं, परिवारों में लड़ाई दंगे हो रहे हैं, उसको लेकर कहीं न कहीं निजात मिले। हमारे साथ जो ग्रामीण हैं वो मौजूद हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। ग्राम पंचायत द्वाटी के गांव नयापुरा में अवैध रूप से दारू बेची जा रही थी। उसके पक्ष में हमने मनिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की एप्लीकेशन दी। उसके बाद पुलिस द्वाटी तक गई। उसके बाद वापस होकर मनी थाने पहुंचे। उनसे हमसे पूछा हमने तो क्या कार्रवाई की। उन्होंने कुछ बात जवाब संतुष्टि नहीं दिया, तो हम एसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए। एसपी साहब ने हमें विश्वास दिलाया है कि आपकी गाँव नयापुरा की दारू अब बिल्कुल विश्वास की बंद की जाएगी और कार्रवाई होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनपाल है। क्या कहेंगे दुआटी नयापुरा को लेकर जिस तरीके से अवैध शराब और सट्टे का कारोबार? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जो अवैध दारू चल रही है, जो युवा पीढ़ी है, उनमें बड़ा प्रकोप जा रहा है। बच्चों को पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है, दारू पे चल रहे हैं, दारू का ध्यान रहे। छोटे छोटे बच्चों में इसका आने वाले भविष्य खराब हो जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ अवैध जो दारू चल रही है, एसपी साहब ने वो हमें दिया है कि क्या वो हम विश्वास दिया है कि आपकी दारू जो अवैध चल रही है तो बंद किया जाएगा। क्या नाम है? मेरा नाम हरविलास है। क्या कहना चाहेंगे? हम इतना ही कहेंगे दारू बंद हो जाए काम से। मोड़ी माड़ी से परेशान है बहुत ज्यादा। माने बच्चों की मारपीट और मनिया थाने में आए, उन्होंने कोई सुनवाई की नहीं है, गांव में चक्कर लगा करके चले गए। क्या नाम है? मेरा नाम रघुवत साहब। क्या मैं कहना ये चाहेंगे? कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव में दो व्यक्ति इतनी दारू बेच रहे हैं, 2 नंबर की, कुछ सीमा से ज्यादा बाहर, और सट्टा भी चल रहा है साथ साथ में। हमारी बहन बेटी आने जाने में असमर्थ है। खेत बिक गए सारे, नहीं कर रहे तो मान नहीं ना। थाने में गए साहब, कॉलर पकड़ के थानेदार साहब ने हम बार कर दे। तब से हम एसपी आए, एसपी साहब ने ये बोली है कि हम तुम्हारी कार्रवाई करेंगे। ये जो ग्रामीण है वो नयापुरा द्वाटी मनिया क्षेत्र में आता है, वहाँ के ग्रामीण हैं। इनका साफ साफ कहना है कि जो मनिया थाने में भी शिकायत की गई है, लेकिन इनकी जो सुनवाई है वह नहीं की गई, पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है। अब वो जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान से अपनी गुहार लगाने के लिए आए हैं। क्या नाम? नाम लोकेश कुमार क्या है। कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि ये जो अवैध रूप से दारू बेची जा रही है, बिक्री हो रही है, उसको प्रॉपर तरीके से बंद कर दी जाए। और वहीं पे बेच रहे हैं, वहीं पे पी रहे हैं, और बहन बेटी हैं और कोई भी आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। जैसा कि आपने सुना कि नयापुरा द्वाटी जो मनिया क्षेत्र का एक गांव है, जहां पर शराब और सट्टे के कारोबार से कहीं न कहीं ग्रामीणों को और उनको ग्रामीण जो परिवार हैं उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे निजात पाने के लिए लोग यहाँ जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान से गुहार लगाने के लिए आए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ मैं अजीत परिहार। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। स्वदेशी अपनाएं, अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। अब आपके शहर धौलपुर में खुल गया है आईएमसी मेगा आयुर्वेदिक केंद्र, जहां एक ही छत के नीचे आपको हर तरह की बीमारियों की आयुर्वेदिक स्वदेशी दवाएं मिलेंगी, जिससे बीमारियों का सफलतापूर्वक आयुर्वेदिक इलाज होगा। आपको अगर बवासीर, मस्सा, हाई ब्लड प्रेशर, घबराहट, क्रोध, पागलपन, बालों का झड़ना, गंजापन, नींद न आना, हेपेटाइटिस, पीलिया, मानसिक रोग, डिप्रेशन, टेंशन, शारीरिक रोग, डायबिटीज, शुगर, पेट के पुराने रोग, कब्ज, पुराना जुकाम, खांसी, दमा, बच्चों में कुपोषण और अन्य रोग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, नपुंसकता, बांझपन, स्वप्न दोष, लिवर रोग, स्त्रियों के रोग, माइग्रेन, पुराना सिर दर्द, गठिया, जोड़ों का दर्द, चर्म रोग, एलर्जी, अर्टिकेरिया, पथरी, मूत्र रोग, गुर्दे के रोग, मोटापा, सर्वाइकल दर्द, पीठ दर्द, साइटिका, कमर दर्द, अन्य जटिल रोगों का उपचार अब आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपको इलाज देंगे। हमारा पता है राजाखोड़ा रोड स्थित अवंतीबाई लोधा छात्रावास के पास, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9549811392। धौलपुर औंडेला रोड पर खुली सैनिक कैंटीन। बाजार से सस्ता मिलेगा घरेलू सामान, जहां बाजार की तुलना में सामान काफी कम कीमतों पर उपलब्ध है। सस्ता और गुणवत्तापूर्ण सामान। इस कैंटीन में घर गृहस्थी का सामान बाजार से अप टू 60% तक सस्ता मिलता है। यह कैंटीन राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित और नौसेना मेडल गैलेंट्री प्राप्त लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, मरीन कमांडो द्वारा शुरू की गई है। यहाँ एक ही छत के नीचे दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू,
सौंदर्य प्रसाधन, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूटकेस, ट्रैक सूट, क्रॉकरी और हेलमेट जैसे ब्रांडेड सामान उपलब्ध है। नोट: हमारे यहाँ 1000 की खरीद पर 1 किलो चीनी 9 रुपए में या 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री एवं 3500 की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री और हर 100 रुपए पर 1 रुपए रॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 1 रुपए है। आप कभी भी उनको रिडीम करा सकते हैं। यह खरीद आपकी 1 दिन में नहीं बल्कि 1 महीने में होनी चाहिए। विशेष बात, सामान ओरिजिनल व उच्च क्वालिटी का उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए पार्किंग और बच्चों के लिए प्ले एरिया की सुविधा भी दी गई है। हमारा पता कृषि भवन के सामने, औंडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8928403888। दूसरा नंबर 8302372314। भार्गव वाटिका में होने वाले विराट हिंदू सम्मेलन को लेकर भूमि पूजन और ध्वजारोहण। धौलपुर की भार्गव वाटिका में स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने पर भूमि पूजन और धर्म ध्वजा की स्थापना की गई, जिसमें शिवा बस्ती वार्ड नंबर 36, 35 और 37 के समाज के लोगों ने शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई और विशंबर शर्मा द्वारा हिंदू सम्मेलन को लेकर क्या क्या तैयारी की गई है उसकी सभी को जानकारी दी गई। शिवा बस्ती में हो रहे विराट हिंदू सम्मेलन अध्यक्ष ने बताया कि हमारी बस्ती का सम्मेलन 1 फरवरी को भार्गव वाटिका में आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन सर्व समाज के द्वारा किया जा रहा है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सनातन संस्कृति, सनातन धर्मों और सामाजिक एकता को मजबूत करना है। हमारा मानना है कि विराट हिंदू सम्मेलन से हिंदू जन जागरण को नई ऊर्जा और चेतना मिलेगी। इसमें सकल हिंदू समाज की व्यापक सहभागिता रहेगी और सचिव राजीव रस्तोगी ने सभी से 1 फरवरी को भार्गव वाटिका परिसर में आयोजित होने वाली इस विराट हिंदू सम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान किया। आज भूमि पूजन में श्याम सुंदर मंगल, दिनेश कुमार बंसल, पुरुषोत्तम शर्मा, मुकेश बंसल, जयंत मोदी, विमल भार्गव, जगदीश सविता, मुकेश कुलश्रेष्ठ, रामू सुखवीर, पंडित शैलेंद्र मथुरिया, राम शर्मा और समाज के अन्य बंधु उपस्थित रहे। सरमथरा में कैंडल मार्च निकाल जताया विरोध। सरमथरा वन चौकी झिरी में तैनात वनकर्मी जितेंद्र सिंह की बजरी माफियाओं द्वारा निर्मम हत्या के विरोध में आज वन विभाग कार्यालय सरमथरा में गहरा रोष देखा गया। उपवन संरक्षक डीएफओ बी कुमार चेतन के नेतृत्व में रेंज अधिकारियों और कर्मचारियों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया और कैंडल मार्च निकालकर शहीद वनकर्मी को याद किया। कार्यक्रम के दौरान सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने मृतक वन रक्षक की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया और मोमबत्तियां जलाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दुखद अवसर पर डीएफओ बी चेतन कुमार ने कहा कि अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे जितेंद्र सिंह को ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर मारना न केवल वन विभाग बल्कि पूरे प्रदेश के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक घटना है। रेंजर देवेंद्र सिंह चौहान ने इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए वन कर्मियों की सुरक्षा पुख्ता करने और सख्त कानून लागू करने और खनन माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की मांग उठाई। इस श्रद्धांजलि सभा में एसीएफ चेतराम मीणा, रेंजर देवेंद्र सिंह चौधरी, रेंजर देवेंद्र सिंह चौहान, रेंजर नितेश जोशी, वनपाल सीमा सहित बड़ी संख्या में वनकर्मी और विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे। सैपू क्षेत्र की जानी पहचानी दुकान श्रीजी बिल्डिंग मटेरियल। हमारे यहाँ लोहे व सीमेंट की चादरें और लोहे के पाइप, लकड़ी, फाइबर और लोहे के दरवाजे, नल फिटिंग का सामान, पानी की टंकी आदि सामान थोक रेट पर उपलब्ध है और प्लास्टो की पानी की टंकियां 300 लीटर से 1000 लीटर तक 4 लेयर और 10 लेयर में हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारे यहाँ लोहे की रंगीन चादरें 10 फुट से 24 फुट तक लंबाई उपलब्ध है, जो धौलपुर जिले में सिर्फ हमारे यहाँ ही मिलेगी। यहाँ हर सामान थोक व खैरिज में उपलब्ध है। बिल्डिंग मटेरियल के लिए अब आपको आगरा ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके शहर सैपू में उपलब्ध है सभी प्रकार का बिल्डिंग मटेरियल, वो भी उचित दरों पर उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। नव वर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में विशेष छूट उपलब्ध है।
चंबल प्रभात चैनल पर ऐड देखकर दुकान पर आने वाले ग्राहक को खरीदारी में 10% तक की छूट मिलेगी। हमारा पता है रिलायंस पेट्रोल पंप के बगल में भरतपुर रोड, सैपऊ। प्रोपराइटर मनीष बाड़ीवाले। मोबाइल नंबर 8439500767। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में नव वर्ष के उपलक्ष्य में पहली बार राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट शुद्ध शाकाहारी में हम लेकर आए हैं कई प्रकार की क्वालिटी एवं वैरायटी के डिश, जिसमें मटर पनीर, शाही पनीर, खोआ पनीर, मलाई पनीर, पालक पनीर, चना मसाला कोफ्ता, शाही मशरूम, काजू कड़ी, पनीर मसाला, मेथी मटर, मलाई दाल, येलो दाल, मखनी, आलू पराठा, तंदूरी रोटी, मिस्सी रोटी आदि की सभी डिश काउंटर ऑर्डर के अनुसार हर समय तैयार मिलती है। नोट: हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी एवं बर्थडे पार्टी के प्रोग्राम की बुकिंग और टिफिन सुविधा भी उपलब्ध है। आप सभी फैमिली के साथ पधार कर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, NH44, GT रोड, धौलपुर। मयंक अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8077986653। दूसरा नंबर 9776512566। नमस्कार साहब, राधे राधे साहब। आपके शहर में, मैं मयंक अग्रवाल आपके शहर में लेके आए हैं श्री राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, जिसकी शुरुआत न्यू ईयर पर हम लोगों ने चालू की है। हम सब धौलपुर वासियों से यही आग्रह करते हैं कि सब लोग यहाँ आएँ, पधार कर हमें सेवा का मौका दें, कि हमें अनुग्रहित करें। आपके आने से हम अनुग्रहित रहेंगे। आप लोग आएँ, सेवा का मौका देते रहें, डिशेस ऑर्डर करें, डिशेस पाएँ, हमारी सर्विस देखें। हमारे स्टाफ का गुड नेचर, हाइजीन मेंटेन प्रॉपरली और उचित रेटों में कोई वो नहीं है, उचित रेटों पे सब कुछ। आप आए, पधारें। अगेन आप दोबारा से विनम्र निवेदन करते हुए राधे राधे बोलता हूँ और आप सबको आने के लिए अनुग्रहित करता हूँ। कहा जाता है कि सरकारी विद्यालयों में अध्यापक पढ़ाते नहीं हैं और बच्चों का ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन धौलपुर में इस वक्त ये जो बच्चियाँ आप देख रहे हैं, ये बच्चियाँ हैं PM श्री महात्मा गांधी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़ा हैदरसा धौलपुर की, जिसके प्रिंसिपल को हाल ही में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जिनका ट्रांसफ़र झालावाड़ किया गया है, जिसके विरोध में ये बच्चियां यहाँ जिला कलेक्टर श्री बेटी को ज्ञापन देने आई हैं कि उनका जो ट्रांसफ़र है वो रुकवाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने विद्यालय में मेहनत की है, विद्यालय को मंदिर बनाया है, उसी के चलते ये जो बच्चियां हैं वो यहाँ जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने आई हैं। हम इन्हीं से बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम? मेरा नाम नीलम है और मैंने 2025 में ही अपनी 12th बोर्ड की परीक्षा दी थी और मेरी परसेंट 96 बनी थी। इसका पूरा श्रेय मेरे शिक्षकों और प्रिंसिपल सर को जाता है, उनकी मेहनत को जाता है। जो क्या नाम है प्रिंसिपल सर का? श्री नरेश कुमार जैन। दो लेक्चरर ना होते हुए भी प्रिंसिपल सर ने हमारी कोई भी क्लास खाली ना छोड़ती, उन्होंने खुद हमें पढ़ाया और अपने रिजल्ट को बहुत अच्छा मुकाम दिया और विद्यालय भी अच्छी बुलंदियों को छू रहा है। वैसे तो सरकार लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए योजना निकाल रही है, बालिकाओं के लिए, और दूसरी तरफ हमारे विद्यालय को नेत्रहीन बना दिया है। ये सरकार का निर्णय बिल्कुल ही गलत है। इसके लिए हम सभी आवाज़ उठाएंगे और अपने प्रिंसिपल सर का ट्रांसफ़र रोकने के लिए न्याय दिलाएंगे उन्हें, और जब तक नहीं हटेंगे, जब तक हमारे प्रिंसिपल सर हमारे वापस नहीं आ जाते। कलेक्टर साहब ने क्या कहा आपसे? कलेक्टर साहब ने कहा है कि हम कुछ प्रयास करेंगे, वो ऊपर बात करेंगे और 1-2 दिन में बता देंगे वो हमें जो भी कुछ होगा। क्या नाम? आस्था शर्मा। क्या मांग है आपकी? हमारी यही मांग है कि हमारे सर वापस आ जाए, हमें पढ़ाएं, फिर से स्कूल में वापस आ जाएं, क्योंकि उन्होंने स्कूल के लिए बहुत कुछ किया है, स्कूल को इतना बड़ा मुकाम दिया है। अब वो वही वापस जा रही है जहाँ हमारे क्लास में पढ़ाने के लिए कोई नहीं होता, वो आती है हमें पढ़ाने के लिए। ऐसे टीचर जा रहे हैं हमें छोड़ के, तो ये बहुत गलत बात है। क्या कहना चाहेंगे सर के लिए? हम सर के सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारे प्रिंसिपल सर वापस आइए। हमें बस ये चाहिए कि सर वापस आए, हमें दोबारा से पढ़ाएं, हमारी क्लासों को अटेंड करें। हमारी क्लास खाली होती तो सर खुद आते थे हमें पढ़ाने के लिए, बिना किसी टीचर के। यहाँ तक कि हमारे स्कूल में लेक्चरर नहीं है, मैं 11वीं की छात्रा हूँ। सर हमें खुद आते थे पढ़ाने के लिए, सारी सब्जेक्ट, हिस्ट्री भी पढ़ाते थे सर, हिंदी अनिवार्य पढ़ाते थे, और जितना भी कुछ स्कूल में इतना कुछ ग्रोथ हुआ है सब कुछ सर की वजह से हुआ है। TMC भी सर ने ही करवाया था स्कूल हमारा। कितने समय से सर स्कूल में थे? 3 साल से। क्या कहेंगे सर के लिए? माय नेम है दीक्षा, मैं 10th क्लास की छात्रा हूँ। हमारे सर को ट्रांसफ़र को रोका जाए। हमने कलेक्टर साहब से भी कहा है कि इस मामले को रद्द कर दिया जाए, कि हमारे प्रिंसिपल सर को वापस किया जाए। हमारे प्रिंसिपल सर थे तो अच्छा था, स्कूल और ग्रोथ भी कर गया था खूब। पहले खंडर टाइप में डला था, तो अब बहुत सारी कक्षाएं बन गई हैं, बहुत सारे शौचालय वगैरह सब चीज़ की सुविधा है। पहले हमारे लिए कुछ भी नहीं था, अब हर चीज़ में हमें प्रिंसिपल सर आगे रखते हैं।
क्या लगता है आपको, कहीं या आपके प्रिंसिपल साहब का जो ट्रांसफ़र है वो राजनीतिक तौर पर करवाया गया या कैसे हुआ, क्या है? सर हमें तो कुछ नहीं पता, हमें तो बस ये चाहिए कि हमें हमारे सर वापस चाहिए। हमने भी कलेक्टर सर से भी तो जैसा कि आपने सुन पा रहे हैं कि इन बच्चियों का साफ कहना यही है कि इनके जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने इस विद्यालय को न सिर्फ पढ़ाई के स्तर पर हर क्षेत्र में एक मुकाम पर पहुंचाया है। इनकी यही मांग है सरकार से, प्रशासन से, कि इनके जो प्रिंसिपल हैं उनका जो स्थानांतरण हुआ है वो रोका जाए फ़िलहाल के लिए, क्योंकि जिस तरीके से इनका जो जुड़ाव है इन बच्चियों का उन प्रिंसिपल से, वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। जिस तरीके से गुरु और शिष्य का जो एक रिश्ता है वो यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से अक्सर लोगों की धारणा रहती है कि सरकारी विद्यालयों के शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं, लोगों बच्चों का ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन यहाँ जो वास्तविकता है वो ज़मीन पर है कि लोग जो प्रिंसिपल सर थे वो इतना जुड़ाव है कि बच्चियाँ खुद आज यहाँ कलेक्टर परिसर में पधारी हैं कि उनका जो ट्रांसफ़र वो रोका जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ मैं अजीत परिहार। क्या आपको पता है काली माता मंदिर बजरिया रोड धौलपुर में खुल गया है शुभ वैल्यू कार्ट, जो धौलपुर शहर का सबसे बड़ा विस्तृत मॉल है, जो 4000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। यहाँ बच्चों के कपड़ों पर स्पेशल डिस्काउंट, 99 रुपए से शुरुआत, 80% तक छूट। एक ही छत के नीचे रोजमर्रा की सभी वस्तुएं, FMCG, ग्रोसरी, कॉस्मेटिक, सभी प्रकार के खिलौने, आधुनिक डिजाइनर में सभी प्रकार के कपड़े, सभी प्रकार का गृहस्थी का सामान उचित मूल्य व विशेष छूट पर उपलब्ध है। 50 वर्षों से गोयल परिवार धौलपुर के लोगों का भरोसे का प्रतीक बनकर व्यापार में अपनी विशेष पहचान रखता है। नव वर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस पर विशेष छूट उपलब्ध है। नोट: 29 दिसंबर से 4 जनवरी 2026 तक शुभ वैल्यू कार्ड से शॉपिंग करने वाले 10 ग्राहकों को चुनकर पुरस्कृत किया जाएगा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। पता: काली माता मंदिर बजरिया रोड धौलपुर। प्रोपराइटर शुभम गोयल। मोबाइल नंबर 9509086545। नमस्कार सभी धौलपुर वासियों को, मैं शुभम शुभ वैल्यू कार्ड से। बीते दिनों में आपने बहुत प्यार दिया है और ऐसे ही आगे प्यार बनाए रखना। जैसा कि इन चीजों को अपन ने देखते हुए अभी अपन ने नववर्ष और मकर संक्रांति का बम्पर डिस्काउंट निकाले हर चीज पे। धौलपुर इतिहास में ऐसे डिस्काउंट अभी किसी ने ना दिए, ना कोई दे पाएगा। तो एक बार आप स्टोर पे एक बार आइए, काफी अच्छी अच्छी गिफ्ट्स हैं, सारी चीजें हैं। वो सारी चीजें अपन वीडियो में नहीं बता सकते, तो आप एक बार आने की प्रयास कीजिए, फैमिली के साथ आइए, सारी चीजें हैं और एक बार आके देखिए क्या है। नमस्कार। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या फिर आंखों में दर्द, जलन, पानी आना, खुजली, कीचड़, दूर या पास का कम दिखाई देना जैसी कोई भी समस्या है? तब चिंता छोड़िए, क्योंकि पिछले 20 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक आपकी आंखों की बेहतरीन देखभाल के लिए हमेशा तैयार है। यहाँ SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक सहायक द्वारा आपकी आंखों की निशुल्क जांच, रेटिना चेकअप और चश्मे का सही नंबर दिया जाता है। मोबाइल और स्क्रीन की रोशनी से आंखों को सुरक्षित रखने के लिए ब्रांडेड क्वालिटी के ब्लू कट लेंसेज भी उचित दाम पर उपलब्ध है। साथ ही मोतियाबिंद, काला पानी, नाखूना, नासूर जैसी आंखों की अन्य समस्याओं की जांच और परामर्श भी उपलब्ध है। बालाजी ऑप्टिकल्स में आपको उत्तम क्वालिटी के नजर के चश्मे, मल्टीफोकल लेंस और स्टाइलिश फ्रेम्स की एक ही जगह पर उचित दाम में मिलते हैं। काम पूरी संतुष्टि के साथ किया जाता है और इस समय नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे, क्योंकि आपकी आंखें कीमती है और उनकी सही देखभाल का सबसे विश्वसनीय स्थान है बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक। पता: प्रथम शाखा जगन चौराहा नटराज होटल के पास धौलपुर। दूसरी शाखा लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 9694943337। दूसरा नंबर 8890521162। आपके शहर धौलपुर में स्वाद का एक ही नाम, सिंघाड़ा पैलेस और मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट, जिसमें आपकी सारी डिश उपलब्ध है। अब आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वाद यही है।
नोट: हमारे रेस्टोरेंट में हर सब्जी जो आप खाना चाहते हैं आपको मिलेगी। फास्ट फूड में बर्गर, पाव भाजी, चाउमीन, मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर नान, पनीर चाउमीन, सिंगापुरी चाउमीन, वेज चाउमीन, ड्राई पनीर आदि उपलब्ध है। एवं हमारे यहाँ शादी पार्टियों के ऑर्डर बुक किए जाते हैं और जन्मदिन और किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, शादी की सालगिरह और भी बहुत कुछ। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता: सिंघाड़ा पैलेस और मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट, सैफपुर रोड, धौलपुर। प्रोफेसर रंजीत सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर महेंद्र सिंह, मैनेजर देवेंद्र सिंह। मोबाइल नंबर 8854906304। माननीय धौलपुर वासियों से नम्र निवेदन है कि सिंघाड़ा पैलेस में ही सिंघाड़ा रेस्टोरेंट के नाम से एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, जिसमें सभी प्रकार के वेजिटेरियन स्वाद उपलब्ध है। और मैं सभी धौलपुर वासियों से निवेदन करता हूं कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। धार्मिक स्थलों पर दान पुण्य के साथ हर्षोल्लास से मना मकर संक्रांति का पर्व। जिले के धार्मिक स्थानों पर मकर संक्रांति का पर्व दान पुण्य और उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य आयोजन शेरगढ़ गांव स्थित श्री 1008 पंचमुखी हनुमान मंदिर के महंत द्वारिकादास जी महाराज के सानिध्य में आयोजित हुआ। सुबह 7 बजे से ही भक्तों और माताओं का मंदिर पहुंचना शुरू हो गया, जिन्होंने लड्डू, गज्जक, खिचड़ी, फल, गर्म कपड़े, बर्तन और दक्षिणा का दान कर पुण्य लाभ कमाया। इस अवसर पर मंदिर महंत प्रभु जी ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है और शाम 5 बजे संकट मोचन हनुमान जी को लड्डू और गज्जक का भोग लगाकर सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। इसी क्रम में राधा बिहारी मंदिर, रणछोड़ नगरी, तीर्थराज मचकुंड, गोपालपुरी हनुमान मंदिर, वाटर वर्क्स हनुमान मंदिर और बनखंडी हनुमान मंदिर पर भी मकर संक्रांति का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान मंदिर सचिव कान्हा भगवान, पंडित नंदकिशोर शास्त्री, भाजपा नेता अनिल भारद्वाज, पुजारू सोनी पंडित राम प्रकाश शास्त्री, विजेंद्र पंडित, शशिकांत शर्मा, अवध बिहारी, ईश्वरी प्रसाद शर्मा, गुज्जू बाबा, फक्कड़ बाबा, विक्की बाबा, अरुण दास, बलवीर दास और राम सहाय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के निहालगंज थाना क्षेत्र में एक व्यापारी के साथ किडनैप का प्रयास, मारपीट और लूट की घटना सामने आई। पीड़िता ने निहालगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं होने का आरोप लगाते हुए एसपी विकास सांगवान से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की है और यह घटना 13 जनवरी की शाम को हुई। व्यापारी ने बताया कि 13 जनवरी की शाम करीब 6:30 बजे वह बाजार से तगादा वसूली कर हलवाई खाना रोड होते हुए अपने घर लौट रहा था और हनुमान मंदिर के पास एक अर्टिका कार उसके पास आकर रुकी और कार से उतरे एक व्यक्ति ने खुद को गिरिराज ट्रेडर्स जौरा का मालिक गिरिराज बंसल बताया। उसके साथ 3 लोग पुलिस की वर्दी में और 4 अन्य सादा कपड़ों में थे। 1.5 लाख कैश से भरा बैग और सोने की चैन लूटी और आरोप है कि इन लोगों ने व्यापारी को जबरन कार में बिठाने का प्रयास किया। जब व्यापारी ने इसका कारण पूछा और गिरफ्तारी वारंट दिखाने की मांग की। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थामा भाजपा का दामन। राजाखेड़ा क्षेत्र के कुसेड़ा कला ग्राम पंचायत के रूप सिंहपुरा में सैकड़ों गुर्जर समाज के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा का स्वागत कर भाजपा का दामन थाम लिया। इस मौके पर भाजपा नेत्री पहुंची, जहां हाकिम सिंह, रघुवीर सिंह, केरन सिंह, रामफूल, गुन्नी, बुद्ध सिंह, मुन्नालाल सहित गुर्जर समाज के अन्य कई लोगों ने गांव रूपसिंहपुरा में राजाखेड़ा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रही नीरजा अशोक शर्मा का माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया और कांग्रेस का दामन छोड़कर सभी ने भाजपा का दामन थाम लिया। नीरजा शर्मा ने कहा कि ये सभी लोग भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर भाजपा में आए हैं और कांग्रेस की दमनकारी नीतियों से त्रस्त होकर सभी ने भाजपा का दामन थामा है। युवा नेता जयवीर बोसवाल ने कहा कि भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का लगातार भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा के नेतृत्व में राजाखेड़ा विधानसभा के हर एक व्यक्ति को लाभ मिल रहा है और वे विधानसभा के प्रत्येक व्यक्ति के लिए लगातार सक्रिय होकर कार्य कर रही है, जिनकी कार्यशैली से प्रेरित होकर आज ये लोग भाजपा का दामन थाम रहे हैं। भाजपा की सदस्यता लेते हुए सभी ने भाजपा नेत्री और उपस्थित भाजपा नेताओं का आभार जताया और कहा कि उनके नेतृत्व में राजाखेड़ा लगातार विकास के पथ पर चल रहा है और सभी को साथ लेकर चलने का उनका ध्येय है, जिसे हम भी मिलकर पूरा करेंगे। सदस्यता लेने वालों में मुख्य रूप से परिमल सिंह, भारत, हेज सिंह, मलखान सिंह, हरिओम सिंह, महेश चंद, अवधेश, मनोज, सुनील कुमार, आंसू, दिलीप सिंह,
सहित अन्य ने सदस्यता ली। कार्यक्रम के दौरान पूर्व सरपंच जयवीर पोसवाल, पूर्व सरपंच कालीचरण गुर्जर, बिरजापुरा भाजपा मांगरोल मंडल अध्यक्ष मोहन लोधा, के शर्मा, तिलक सिंह गुर्जर, बनवारी गुर्जर सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। पिपरौन में मकर संक्रांति पर मनरेगा श्रमिकों को साल व गजक का वितरण। पसेड़ी क्षेत्र की ग्राम पंचायत पिपरौन में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर सामाजिक समरसता और श्रमिक सम्मान का प्रेरणादायक उदाहरण देखने को मिला। इस अवसर पर नंदिनी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक सूरजभान सिंह परमार और उनके पिता रमेश सिंह परमार के सौजन्य से ग्राम पंचायत पिपरौन के अंतर्गत कार्यरत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के सभी श्रमिकों को एक शॉल और गजक का वितरण किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य मकर संक्रांति जैसे पारंपरिक पर्व के माध्यम से श्रमिकों के प्रति सम्मान व्यक्त करना तथा समाज में सहयोग, सद्भाव और भाईचारे की भावना को सुदृढ़ करना रहा। वितरण कार्यक्रम के दौरान श्रमिकों में उत्साह और प्रसन्नता का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर ग्राम पंचायत पिपरौन के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे, जिनमें भगवान सिंह पूर्व सरपंच पिपरौन, जगन्नाथ सिंह पूर्व पंच प्रमुख रूप से शामिल रहे। साथ ही ग्राम विकास अधिकारी दिलीप सिंह और कनिष्ठ लिपिक राधा गोस्वामी भी मौजूद रहीं और इस सराहनीय पहल की मुक्ति कंठ से प्रशंसा की। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि मनरेगा श्रमिक ग्रामीण विकास की रीढ़ है और इस प्रकार के आयोजनों से उनके मनोबल में वृद्धि होती है। उन्होंने समाज के सक्षम व्यक्तियों और संस्थाओं में आगे आकर ऐसे जनहितकारी कार्यों में सहभागिता निभाने का आह्वान किया। अंत में आयोजकों द्वारा सभी श्रमिकों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी गई तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। मैं नंदिनी कंस्ट्रक्शन कंपनी मैं सूर्यभान सिंह परमार, जोरापुरा पिपरौन, बसेड़ी धौलपुर राजस्थान। मेरी ग्राम पंचायत पिपरौन मनरेगा के समस्त श्रमिकों को आज दिनांक 14/1/2026 मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में मिठाई, गजक एवं एक शॉल का वितरण किया गया। धन्यवाद।